तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की ही है। राजेश, जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। राजेश पढ़ने लिखने में भी बहुत ठीक ठाक तो नहीं था। घर की जिम्मेदारियां थी, एक बहन थी, माता पिता थे और एक छोटा सा भाई था जो कि सबसे छोटा था। उस भाई की उम्र 17 साल थी। अब राजेश का जो मन था यही सोच रहा था कि बहन भी पढ़ ले और भाई भी पढ़ ले, क्योंकि अगर बहन पढ़ लिख लेगी, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा तो शादी करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राजेश अपनी बहन पूजा से यही हमेशा कहता था। पूजा की उम्र 26 साल थी। पूजा से हमेशा कहता था कि बहन देख, तुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करने की जरूरत है। तू जो भी चाह तू पढ़ लिख ले, मैं तेरा हर एंगल से हर तरीके से मदद करूंगा। तू कुछ भी बनना चाहेगी मैं बना दूंगा। राजेश का काम कुछ बड़ा नहीं था, ना तो कोई बड़ा बिजनेस था, ना तो कोई बड़ा व्यापार था, ना तो कोई सरकारी नौकरी थी। राजेश डेकोरेशन का काम करता था। जो शादी विवाह में, पार्टी फंक्शनों में, बर्थडे वगैरह में डेकोरेशन लोग करवाते हैं, उसी डेकोरेशन का काम राजेश का था। तो सीजन वाइज पैसा तो ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन सीजनली काम होने की वजह से बीच बीच में कुछ तंगी, कुछ परेशानियां चलती थी। जो इधर उधर छोटा मोटा नौकरी, छोटा मोटा काम करके राजेश अपने परिवार को संभाल रहा था। माता पिता भी कुछ खास पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए घर परिवार ही चला रहे थे, घर परिवार ही देख रहे थे। पिताजी कुछ दिनों तक तो वहीं शहर में ही कुछ किराने की दुकान पर नौकरी किए। छोटा भाई जो था वो कोचिंग जाता था, पढ़ाई करता था। परिवार अपने शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। अब इसकी बहन का जब ग्रेजुएशन पूरा होता है राजेश की, तो राजेश अपनी बहन से यही कहता है कि अगर कोई कोर्स करना चाहो, एनएम जनम या कोई और डिग्री या कोई और आगे की पढ़ाई करनी चाहो तो उसके बारे में बता दो, मैं बात कर लेता हूं किसी अच्छे से। अब इसकी बहन यही कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लॉ करना है, मतलब कि मुझे वकील बनना है। राजेश कहता है कि वकालत लड़कियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तुम करना चाहती हो तो भाई तुम कर लो। उसकी बहन पूजा यही कहती है कि मेरी काफी सहेलियां जा जा करके लॉ कर रही हैं, तो मैं भी चाह रहा हूं लॉ करूं। और लॉ करने के बाद लोग सिर्फ वकील ही नहीं बनते, इसमें जज बनने के भी चांस होते हैं, एलएलएम वगैरह किया जाता है। तमाम प्रकार की फॉर्मेलिटीज राजेश को समझाती है उसकी बहन पूजा। राजेश भी कहता है ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं मैं नहीं, जो तुम कहोगी वही मुझे हाँ हाँ करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम अपना सिस्टम तैयार करो, अपनी सहेलियों से बात करो, जो भी खर्चा लगने वाला हो मुझे बताओ, मैं कहीं किसी तरीके से अरेंज करूंगा और तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। पूजा अपनी कुछ सहेलियों से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पूजा अपनी सहेलियों से जब समझ जाती है क्या पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तमाम प्रकार की चीजें, उसके बाद ये निकल जाती है। अपने भाई से बताती है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है भैया, मुझे इतना पैसा दे दो। उसका भाई राजेश उन पैसों को अरेंज करता है, उसके बाद पूजा के हाथ में रख देता है। और पूजा अपने भाई से, अपने माँ बाप का पैर छूकर और यहाँ अपने बड़े भाई राजेश का भी पैर छू के यहाँ से बस के रास्ते दिल्ली के लिए निकल जाती है, जो कि नोएडा से दिल्ली दूर नहीं है, बहुत सटा हुआ सिटी है। अब ये दिल्ली में जाती है और अपने भाई से यही कहती है कि हॉस्टल में रहेगी, एक लेडीज हॉस्टल है, अपने सहेलियों के साथ हॉस्टल में रहेगी। उसके बाद जब भी इसके भाई को मिलने आना होगा, परिवार के किसी भी लोगों को मिलने आना होगा, तो 1-2 दिन पहले पूजा को सूचना करना होगा। पूजा उसका एप्लीकेशन लगाएगी अपने हॉस्टल में, तभी मुलाकात हो पाएगी। ऐसा पूजा अपने भाई से, राजेश से बताई थी। अब जब पूजा उस जगह पे जाती है, लड़कियां काफी ज्यादा थी, हालांकि पढ़ाई लिखाई लोग कर ही रहे थे, ऐसा नहीं था, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन इसकी जो संगत थी, पूजा की जो सहेलियां थी, इनका काम 4 घंटे पढ़ना था, बाकी 20 घंटे कुछ और ही करना था। ये साइड से इनकम करती थी, कुछ ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करने लगी जिस जगह पे नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे करके उन्हीं के साथ उठना बैठना सोना जब पूजा का ही चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पूजा के भी जीवन में वो सारी अम्ल, वो सारी आदतें अब शामिल होना शुरू हो गई। अब पूजा भी अपने सहेलियों के साथ रात में निकल जाती, फिर रात में 2 बजे, 3 बजे आती, 4 बजे आती। एक एक रात में पूजा भी 2-2 हजार रुपये, 1-1 हजार, 3-3 हजार रुपये का कमाई करके आती। उसकी सहेलियां भी इसी तरीके से आती। अब जो पूजा गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, वही पूजा नशे की आदी बन चुकी थी। उसको चाहिए था बियर, सिगरेट, शराब और भी कई सारी नशीली चीजें, जो कि पूजा अब उन सारी चीजों के बिना नहीं रह पाती थी। और इधर भाई को कुछ नहीं पता,
भाई राजेश तो यही समझ रहा था बहन को गए तो 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हाल चाल लेता तो दिन में लेता, पूजा यही बहाने करके भैया मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। राजेश को भी ये लगने लगा कि बहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहन लॉ की पढ़ाई करने गई है, और लॉ की पढ़ाई करने गई है तो जाहिर सी बात उसमें मेहनत खूब करना पड़ेगा, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। तो एक गंवार भाई अपनी पढ़ी लिखी बहन के लिए किस तरीके से गुमराह हो गया, ये बात राजेश को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ये होता है कि राजेश के 2-3 मित्र होते हैं जो दिल्ली में कपड़े की, जींस उन्स की फैक्ट्री वगैरह, कपड़े की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। तो राजेश को बहुत बुला रहे थे कि यार पास ही में तो हो नोएडा के, दिल्ली से तुम आ नहीं सकते, आओ किसी दिन घूम कर जाओ। राजेश जब अपने दोस्तों की जुबान से ये बात सुनता है तो उसको ये समझ में आता है सच में यार चल जाना चाहिए इसको, और उससे बहन से भी मिल लेगा। राजेश अपनी बहन से बताना नहीं चाह रहा था, ये सोच रहा था चल रहा हूं अपने दोस्त के यहाँ, रात में रुकूंगा, वहीं खाना पीना खाऊंगा, सुबह बहन के पास फोन करके इसके हॉस्टल का पता लूंगा और डायरेक्ट इसके हॉस्टल के सामने मैं खड़ा रहूंगा। अब ये बहन के लिए एक बिग सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उस रात जो राजेश के जीवन में घटना घटित होता है उसके बाद राजेश की तो पूरी दुनिया ही हिल गई यार। राजेश बाइक से जाता है दिल्ली। दिल्ली अपने उसी दोस्त के पास जाता है जो दोस्त उसको बुलाया था कि आओ यार घूम के चलते हैं। अब वो वहां पे जब पहुंचता है, तकरीबन शाम के 8:30 बज चुके थे, वहां पे जब वो पहुंचता है अपने दोस्त के पास तो उसके दोस्त कंपनी से छुट्टी लेकर के उसके बाद राजेश के साथ पहले निकलते हैं, लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, कुछ टपरी वगैरह पे कुछ खाना पीना, चिकन वगैरह जो भी कुछ मतलब इनको समझ में आता था। और राजेश से इसके दोस्त भी जिक्र करने लगे कि आज लोग बियर शियर पी लो, क्या दिक्कत है। राजेश हालांकि पीता था लेकिन आदी नहीं था उसका, तो राजेश नहीं चाहता था कि सुबह बहन से मिलने वाला है तो रात में ड्रिंक वगैरह करे। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं अरे यार रात में थोड़ी बहन से मिलना है, अरे दिन में मिलना है ना, तो दिन में मत पीना, फिर रात में हमारे साथ हो तो एंजॉय करो खुल के। राजेश भी उनकी बातों में आ गया दोस्तों की कि हाँ यार सही बात है, दिन में कहीं 8-9 बजे मिलूंगा तो रात में एंजॉय करते हैं, पीते खाते हैं। राजेश खूब अच्छे से ड्रिंक करता है, क्योंकि उसके दोस्त जब उसको पा गए 3-4 लोग मिलकर उसको अच्छे से ड्रिंक करवाते हैं। ड्रिंक करवाने के बाद उसके दोस्त बैठ के कुछ जगह पे बात करते हैं। उसका एक दोस्त जो कि शादीशुदा नहीं था, इधर राजेश भी शादीशुदा नहीं था। राजेश की उम्र इतनी थी कि घर की जिम्मेदारियां चलाते चलाते ही बूढ़ा हो रहा था, लेकिन शादी का बात कभी किया ही नहीं। अब उससे कुछ दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि चलो यार कहीं आज तुमको बेहतरीन जगह पे लेके चलते हैं, जहां 2-4 हजार रुपया खर्च करेंगे, तीनों लोग मौज करेंगे। राजेश ने एक बार मना किया कि नहीं यार अब फालतू की बात कर रहे हो, अब ड्रिंक तक तो ठीक था लेकिन ये जो चीजें आप करवा रहे हो ये बहुत गलत है। लेकिन उसके दोस्त तो नहीं माने, उसको जबरदस्ती करके और नशे की लत में उसको पहुंचा दिए उस जगह पे जिस जगह पे जाना चाहते थे। उसका एक दोस्त तो गया, एक जो मेन अरेंजमेंटल होता है, लड़कियों का अरेंज करता है, उन्हीं से बात करता है। बात करने के बाद एक बंदा था एक बंदी थी, उन लोगों ने दोनों मिलकर के लड़कियों का सेटलमेंट किया और कमरा बता दिया, रूम बता दिया। उस जगह में रात में तकरीबन अब 11:30 बज गए थे और ये तीनों दोस्त थे, राजेश और उसका 2 दोस्त और, दोनों मिल करके राजेश को घुमा रहे थे। पहला दोस्त जाता है अपने हिसाब से सेटलमेंट करके, उसके 25 मिनट 20 मिनट के बाद कमरे से बाहर निकलता है। अब इसके एक दोस्त तो जाना नहीं चाहता था, तो राजेश से आके कहता है उसका दोस्त यार बहुत अच्छा है, मजा आ गया और जाओ ट्राई कर लो यार राजेश, मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली की हवा है, दिल्ली में बहुत मजा आएगा। राजेश जाना नहीं चाहता था और राजेश हमेशा ये कह रहा था यार मुझे जाने दो घर यार, तुम लोग बहुत बहुत उल्टी सीधी काम करवा रहे हो। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको नहीं छोड़ा और जबरदस्ती उसको कहे जाओ यार, पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, तुम्हारी क्या जा रही, तुम्हारी फट क्यों रही, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। तो जैसे ही वो कमरे के लिए एंटर करता है, कमरे में जैसे जाने की कोशिश करता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है एक पल में तो उसकी दुनिया बदल गई। राजेश का आधा नशा वहीं डाउन हो गया जब उसने अपने बहन को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे खाट, एक ऐसे बिस्तर पर देखा जब कभी उसने कल्पना ही नहीं किया था। और उसकी बहन की भी दुनिया उड़ गई, होश उड़ गए। कमरा बंद करके अपनी बहन से यही वो पूछ रहा था, क्या सच में तुम पूजा ही हो या मेरा भ्रम है। उसकी बहन इस बात को झुठलाना चाहती थी, कहती है मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। उसने कहा राजेश ने, आवाज तो हूबहू ऐसी है, शकल भी हूबहू है,
अब क्या करे, पूजा की तो समझ में नहीं आ रहा था। पूजा जल्दी से कमरे के बाहर निकलती है, निकलकर फटाक से कपड़े वगैरह अपना चेंज करके वहां से निकल जाती है। अब राजेश को इस बात का पूरा शक हो गया कि जो लड़की यहां से फरार हुई उसकी बहन पूजा ही है। राजेश से रात में ही तुरंत बाहर निकलता है उस होटल के। उसके बाद फोन ट्राई करने लगता है, फोन ट्राई करता है तो उसकी बहन का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। राजेश वहीं रोने लगा, परेशान होने लगा। उसके दोस्त भी पूछने लगे कि राजेश बात क्या है यार, क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगे। राजेश किससे बताए अपनी बहन की इस कहानी, इस कलाकांडी के बारे में। राजेश चुपचाप, हजार चुप 10,000 चुप वहां से निकलता और सीधा कहता है मुझे कमरे पे लेके चलो। राजेश कमरे पे आता है दोस्तों के साथ। उसके पूरे दोस्त दो जो लोग थे पूरा परेशान थे, क्या कि सच में राजेश को हो क्या गया। अचानक अभी तो सब कुछ ठीक था, ऑटोमेटिक फिर ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बाल पकड़ के अपना खुद का नोच रहा है, ये क्या हो गया इसको। लेकिन राजेश ने किसी से कुछ नहीं बताया। अब राजेश वहीं से फोन ट्राई करते करते इसको सुबह हो गया, लेकिन उसकी बहन का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। सुबह होता है, राजेश अपने बहन के पास फोन करता है। सुबह के 7 बजे फोन इसकी बहन का लगता है। अब जब पूछता अपनी बहन से कि पूजा सच बताना, रात में तुम कहाँ थी। पूजा कहती क्यों भैया, मैं तो हॉस्टल में थी, मैं तो सो रही थी। तमाम प्रकार के झूठे बहाने करने लगती। राजेश कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे हॉस्टल पे ही आ रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली आया हूँ। पूजा बोलती है कब आए हैं, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं आपने बताया। तरह तरह के प्रकार के बहाने मारने लगी। राजेश हॉस्टल पे पहुंचता है, अपने बहन के पास जाकर यही बात कहता है हॉस्टल में कि सच बताना बहन, रात में मैंने कुछ देखा, क्या सच में वो मेरा भ्रम था या सच में तुम ही हो। उसकी बहन झूठ पे झूठ बोलने लगी। राजेश एक चाटा खींच के अपने बहन के गाल पे मारता और कहता है पागल, बचपन से मैंने तुझको देखा है, क्या मैं अभी तुम मुझको इतना पागल समझ रही है। पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, गंवार हूँ, लेकिन इतना भी गंवार नहीं कि अपने ही परिवार, अपने ही जिंदगी का मैं फैसला ना ले सकूं, अपने ही परिवार को पहचान ना सकूं। बहन पैर पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और भाई से माफी मांगने लगी। लेकिन अब राजेश कहता है मैं माफ नहीं कर सकता तुमको, तुम चुपचाप अपने कपड़े लाओ, सब कुछ यहां से तुरंत मेरे साथ निकलो घर के लिए। राजेश अपनी बहन को वहां से लेकर के आता है, अपने घर पे लाता है। और राजेश ने ये बात अपने पूरे परिवार में नहीं बताई, और ये बात अगर किसी ने बताई तो पूजा ने खुद अपने कई सारी सहेलियों से इस बात के बारे में जिक्र किया। धीरे धीरे करके ये बात तमाम लोगों में, समाज में जब चर्चित हो गई, फैल गई, तब जाके पूरी सच्चाई को पता चलता है। मेरे दोस्त क्या कहना चाहोगे ऐसे भाई राजेश के बारे में, कमेंट जरूर करना। और ऐसी बहन पूजा के बारे में भी कमेंट करना। मिलूंगा जल्द ही मेरे दोस्त एक सच्ची सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।